पेटीएम, फ़ोन पे और गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना तो आसान हो गया है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर हर बार पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। वॉलेट से भी ऐसी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उसके लिए मर्चेंट का QR कोड भी उसी कंपनी का होना चाहिए, यानी उसमें भी झंझट होती है। लेकिन अब एक ऐसी फैसिलिटी आ गई है जिसमें आप किसी भी कंपनी के QR कोड को पेमेंट कर सकते हैं और UPI पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NPCI और रिजर्व बैंक ने UPI लाइट फीचर स्टार्ट किया है। ये फीचर कई महीनों से भीम ऐप में था, लेकिन भीम ऐप बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चल पाया। लेकिन अब पेटीएम ने भी इसे शुरू कर दिया है, यानी पेटीएम ने UPI लाइट लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि पेटीएम में UPI लाइट फीचर को कैसे एक्टिवेट करते हैं और इससे आपको कुल 5 तरह के फ़ायदे कैसे होंगे। तो दोस्तों, इस फीचर के लिए सबसे पहले अपने पेटीएम ऐप को अपडेट करना होगा। आप ये काम गूगल प्ले स्टोर में जाकर कर सकते हैं। पेटीएम को अपडेट करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड में ही आपको UPI लाइट में पैसे ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ये थोड़ा नीचे आने पर मिलेगा, यहाँ पर आप टैप कर दीजिए। अब हम UPI लाइट एक्टिवेशन के पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी दी गई है और सचमुच बड़ी राहत की बात होने वाली है। वैसे तो हमेशा UPI पेमेंट फेल नहीं होता है, लेकिन अगर ऐन मौके पर कभी पेमेंट नहीं हो पाता है तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन UPI लाइट का यूज़ करने पर ऐसा नहीं होगा। बैंक का सर्वर डाउन भी रहेगा, तब भी UPI लाइट से तुरंत पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें UPI लाइट के लिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बैंक अकाउंट इसलिए सिलेक्ट करना होता है क्योंकि आपको हर बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग UPI लाइट एक्टिवेट करना होगा। दरअसल दोस्तों, जब हम UPI लाइट एक्टिवेट करते हैं तो एक लोकल वॉलेट क्रिएट हो जाता है। ये वॉलेट उसी बैंक अकाउंट से लिंक होगा जो बैंक अकाउंट हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर केनरा बैंक चूज़ किया है, ऐसे में हम जो भी UPI लाइट का वॉलेट बनाएंगे वो हमारे केनरा बैंक के अकाउंट से लिंक होगा और उसी अकाउंट से हम इस वॉलेट में पैसे डाल देंगे। फिलहाल दोस्तों, कुछ ही बैंक हैं जो UPI लाइट फीचर की फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे हमारे 4 बैंक में अकाउंट हैं, लेकिन UPI लाइट की फैसिलिटी अभी सिर्फ केनरा बैंक ही दे रहा है। वैसे जल्द ही दूसरे बैंक भी ये सुविधा देने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम नो मोर पर टैप करके इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए है और इसके जरिए पेमेंट करने पर UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है और इसका ट्रांजैक्शन भी फेल नहीं होता है। नीचे ये भी बताया गया है कि ये ऑन डिवाइस वॉलेट है, मतलब इस ट्रांजैक्शन के लिए किसी और सर्वर से कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है और उसी बैंक अकाउंट से हम UPI लाइट वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इस वॉलेट में जमा पैसे को कभी भी वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। इस वॉलेट के जरिए आप 200 रुपये तक का पेमेंट बिना कोई UPI पिन डाले कर सकते हैं, यानी बार बार पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ इसका एक और फ़ायदा बताया जा रहा है कि इससे आपका बैंक स्टेटमेंट क्लीन रहेगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन UPI लाइट वॉलेट से बिना पिन डाले होंगे उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं दिखेगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर UPI ऐप में दिखेगा। यहाँ पर नीचे ये भी लिखा है दोस्तों कि ये UPI लाइट वॉलेट से पेमेंट हर उस जगह पर हो जाएगा जहाँ पर UPI से पेमेंट होता है, यानी आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि QR कोड किस कंपनी का है। यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी UPI लाइट वॉलेट से ही पेमेंट कर सकते हैं। बस शर्त ये होगी कि पेमेंट अमाउंट 200 रुपये से ज़्यादा ना हो। तो आइए अब वापस आकर हम प्रोसीड टू सेट अप UPI लाइट बटन पर टैप कर देते हैं। अब हमें UPI लाइट वॉलेट में पैसा डालना होगा, क्योंकि पहले जब हम इस वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो इससे पेमेंट हो पाएगा। आप इस वॉलेट में 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
फिलहाल इस वॉलेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये रखा जा सकता है। इस अमाउंट को जानबूझकर कम रखा गया है ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। वैसे आप एक दिन में इसके जरिए कुल 4000 रुपये की शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 2000 रुपये खत्म होने पर आप एक दिन में दोबारा 2000 रुपये जमा कर सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये जमा हो सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी समय UPI लाइट के वॉलेट में 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस पेमेंट में पिन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कोई और इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। इसी मिसयूज़ के खतरे को कम करने के लिए पेमेंट और वॉलेट दोनों की लिमिट काफ़ी कम कर रखी है। तो चलिए अब हम इसमें 250 रुपये जमा करके देखते हैं। अब अगले पेज में हमने UPI पिन डालकर सबमिट कर दिया और इसके साथ ही हमारे UPI लाइट के वॉलेट में 250 रुपये आ गए। आइए अब UPI लाइट से पेमेंट करके भी देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी अलग नहीं करना होगा। जैसे हम पेमेंट करते हैं ठीक वैसे ही पेमेंट करना होगा। जैसे आप पहले QR कोड स्कैन करते थे वैसे ही QR कोड स्कैन कीजिए, अमाउंट डालिए और नीचे बैंक अकाउंट की जगह पर UPI लाइट चूज़ कर लीजिए। इसके बाद पे सिक्योरली बटन पर टैप कर दीजिए। 1 सेकंड में आपका पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से पेमेंट करने में उतना ही समय लगा जितना आपने QR कोड स्कैन करने और अमाउंट भरने में लगाया। सिस्टम ने अपनी ओर से पेमेंट तो 1 सेकंड में ही कर दिया। तो दोस्तों, ये फीचर तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 5 बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो ये पेमेंट फेल होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरा फ़ायदा ये है कि UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी समय बच गया और पिन नहीं याद है तो भी पेमेंट हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका पिन कोई जान नहीं पाएगा क्योंकि आप उसका यूज़ ही नहीं करेंगे। आमतौर पर भीड़ वाली दुकानों पर पिन कोई ना कोई देख ही लेता है। चौथा फ़ायदा ये है कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में एंट्री कम हो जाएगी। आजकल UPI पेमेंट की वजह से पासबुक में 1 महीने में सैकड़ों एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से काम की एंट्री को खोजना मुश्किल हो जाता है। पासबुक प्रिंटिंग में काफ़ी वक्त लग जाता है। पांचवा फ़ायदा ये है कि आप जब चाहेंगे तो इस वॉलेट से पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा और इसका कोई चार्ज भी नहीं कटेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें सब अच्छी बातें ही हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे 200 रुपये की पेमेंट की लिमिट बहुत कम है। आजकल एक बार सब्जी लेने जाइए तो भी 200 रुपये क्रॉस हो जाते हैं। ग्रोसरी स्टोर जाएंगे तो ज़्यादातर मौक़ों पर अमाउंट 200 रुपये से ज़्यादा हो ही जाता है। इसलिए 200 रुपये की इस लिमिट की वजह से अक्सर परेशानी होगी। हालांकि इससे निपटने के लिए आप एक ही पेमेंट को 2-3 बार में कर सकते हैं, लेकिन इससे झंझट तो बढ़ेगी ही। इसी तरह वॉलेट में भी केवल 2000 रुपये ही जमा हो पाएंगे। इन 2000 रुपये के खर्च होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और बार बार आपको अपने वॉलेट को टॉप अप कराना होगा। हमारे हिसाब से वॉलेट की लिमिट 10,000 और एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 2000 रुपये रखनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।